डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। 1808 में वैज्ञानिक डाल्टन ने रसायन दर्शन शास्त्र की नई पद्धति ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने कहा कि जो सभी द्रव्य होते हैं, वो चाहे तत्व हों, यौगिक हों या मिश्रण हो, वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और इन सूक्ष्म कणों को हम बोलते हैं परमाणु। मतलब जितना भी मैटर है, ऑल मैटर, वो मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, जिनको हम एटम्स कह सकते हैं, एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो सभी द्रव्य बहुत ही सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो परमाणु को डिफाइन किया उन्होंने सबसे पहले अपने परमाणु सिद्धांत पे, और फिर उन्होंने उसके बारे में बताया कि ये जो परमाणु है, ये अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। मतलब इसे रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब न तो आप उसको सृजित कर सकते हैं, ना उसका विनाश कर सकते हैं। मतलब क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये उन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया में न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में कहा। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई तत्व आपको एक गिवन एलिमेंट है, मतलब दिया गया तत्व है, तो उसमें जितने भी परमाणु होंगे, सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। मतलब किसी भी गिवन एलिमेंट में ये रहेगा कि वो जो परमाणु हैं वो मॉस या द्रव्यमान में आइडेंटिकल होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी एक जैसे होंगे। तो दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। लेकिन अगर आप कोई दूसरा तत्व लेते हैं उससे भिन्न, तो फिर भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। मतलब एक ही तत्व के तो सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, लेकिन अगर आपने अलग अलग तत्वों की स्टडी करना चाहिए तो उनके जो परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। और एक से अधिक तत्वों के जो परमाणु हैं उनके निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। मतलब जो कंपाउंड बनता है वो एक से ज़्यादा तत्वों के परमाणुओं को अगर आप निश्चित अनुपात में संयोजित करते हैं तो वो यौगिक बनता है। मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो है वो परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके, मतलब स्मॉल होल नंबर में वो संयोग करके और यौगिक का निर्माण करते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु है वो परस्पर एक निश्चित अनुपात में संयोग करके या संयोजन करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में एक ऑक्सीजन एटम है एट 16 मास यूनिट और दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो एक एक मास यूनिट में अगर वो मिलते हैं तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और वो 18 मास यूनिट में एक वाटर मॉलिक्यूल को बनाएंगे। मतलब 16 यूनिट मास और 2 यूनिट मास मिलकर 18 यूनिट मास बनाएंगे, तो ये पानी का अणु आपका तैयार हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाते हैं। मतलब ये एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं को निश्चित अनुपात में संयोजन करेंगे तो संयोजन के फलस्वरूप क्या होगा? यौगिक का निर्माण होगा। मतलब वो अनुपात क्या रहेगा? हमेशा संयोजन का जो अनुपात रहेगा वो निश्चित रहेगा और वो छोटी पूर्ण संख्या के रूप में अनुपात में ही संयोग करके यौगिक का निर्माण करेंगे। फिर अगला है कि किसी भी यौगिक में जो परमाणुओं की सापेक्ष संख्या है और वो उसका जो प्रकार है वो निश्चित होता है। मतलब जो रिलेटिव नंबर है और जो काइंड्स ऑफ एटम्स का जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब परमाणुओं की जो सापेक्ष संख्या और प्रकार है वो किसी भी यौगिक में क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं, निश्चित रहते हैं। किसी भी दिए हुए कंपाउंड में परमाणुओं का जो रिलेटिव नंबर है वो और उसका जो प्रकार है, मतलब परमाणु का जो प्रकार है वो निश्चित होता है। तो इस तरीके से डाल्टन ने अपना जो परमाणु सिद्धांत है वो दिया कि जो सभी द्रव्य हैं, वो चाहे तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, वो अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं और वो सूक्ष्मतम कण डाल्टन के अनुसार अविभाज्य है। मतलब उनको रासायनिक अभिक्रिया में न बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। और
उन्होंने कहा कि अगर कोई तत्व दिया है तो उसके जो गिवन एलिमेंट है उसमें परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, लेकिन अगर आप दो तत्वों की तुलना करने जाएंगे तो फिर उनके परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और एक ही तत्व के परमाणुओं का अगर निश्चित अनुपात में संयोजन करेंगे तो यौगिक बनेगा, और किसी भी यौगिक में जो परमाणुओं की जो सापेक्ष संख्या रिलेटिव नंबर है और जो परमाणुओं का प्रकार है वो निश्चित होता है।